दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक को 12 से 14 तक। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 12वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वद्वारिणी, और इसका मतलब होता है सब इंद्रियों के द्वारों को। इसके बाद है संयम्य, और इसका मतलब होता है रोक कर। फिर है मनः, और मनः मतलब मन को। इसके बाद है हृदय, और यहाँ पर इसका मतलब है हृदय में। इसके बाद है निरुध्य च। निरुध्य का मतलब होता है स्थित करके, और च मतलब तथा। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थित करके। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मूर्धन्याधायात्मनः। इसमें 3 शब्द है, मूर्धनि, आधाय और आत्मनः। मूर्धनि का मतलब होता है मस्तक में, आधाय मतलब स्थापित करके, और यहाँ पर आत्मनः का मतलब है परमात्मा संबंधी। अगला शब्द है प्राणमास्थितः। इसमें 2 शब्द है, प्राणम और आस्थितः। प्राणम का मतलब होता है प्राण को, और आस्थिता मतलब स्थित होकर। और अंतिम शब्द है योग धारणाम, और यहाँ पर इसका मतलब है योग धारणा में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर। ये था 12वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर। 12वें श्लोक का मतलब अधूरा है, इसे पूरा किया गया है 13वें श्लोक में। तो चलो हम समझते हैं 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ओमित्येकाक्षरम। इसमें 3 शब्द है, ओम, इति, एकाक्षरम। ओम का मतलब ओम ही है, इति मतलब इस, और एकाक्षरम मतलब एक अक्षर रूप। अगला शब्द है ब्रह्म, और यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म को। फिर है व्याहरन् माम् अनुस्मरन्। इसमें 3 शब्द है, व्याहरन्, माम्, अनुस्मरन्। व्याहरण का मतलब होता है उच्चारण करता हुआ, माम मतलब मेरा, और अनुस्मरण मतलब चिंतन करता हुआ। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मेरा चिंतन करता हुआ। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यह, और इसका मतलब होता है जो। फिर है प्रयाति, और प्रयाति मतलब जाता है। अगला शब्द है त्यजन देहम। इसमें 2 शब्द है, त्यजन और देहम। त्यजन का मतलब होता है त्याग कर, और देहम मतलब शरीर को। फिर है सह, और सह मतलब वह। इसके बाद है याति, और याति का मतलब होता है प्राप्त होता है। फिर है परमाम गतिम, और इसका मतलब होता है परम गति को। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो शरीर को त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो ये था 13वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा चिंतन करता हुआ
जो पुरुष अपने शरीर का त्याग करता है वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 12वें श्लोक का मतलब अधूरा है और इसे पूरा किया गया है 13वें श्लोक में। भगवद गीता में 12वें और 13वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो यहाँ पर भी हम 12वें और 13वें श्लोक का मतलब एक साथ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने सभी इंद्रियों को रोक लेता है, अपने मन को अपने हृदय में स्थित कर लेता है, अपने प्राण को मस्तक में स्थापित कर लेता है और पूरी तरह से योग में स्थित हो जाता है और फिर ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा चिंतन करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसी अध्याय का 14वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अनन्य चेताः और इसका मतलब होता है अनन्य चित्त होकर। अनन्य चित्त का मतलब होता है अपने मन को एक जगह स्थित रखना, अविभाजित मन। अगला शब्द है सततम और इसका मतलब होता है निरंतर। फिर है यह और यह मतलब जो पुरुष। इसके बाद है माम और माम मतलब मुझको। फिर है स्मरति और स्मरति मतलब स्मरण करता है। अगला शब्द है नित्यशः और इसका मतलब है सदा ही। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्याहम। इसमें दो शब्द है तस्य और अहम। तस्य का मतलब होता है उस और अहम मतलब मैं। फिर है सुलभ और इसका मतलब होता है सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसके बाद है पार्थ और पार्थ अर्जुन का नाम है। इसके बाद है नित्य युक्तस्य और इसका मतलब होता है नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए, मतलब कि पूरी तरह से मुझ में लीन हो जाना। और अंतिम शब्द है योगिनः और इसका मतलब होता है योगी के लिए। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे अर्जुन, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मतलब कि ऐसे योगी जो कि पूरी तरह से मुझ में स्थित हो जाते हैं, मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने मन को स्थिर करके एकाग्र चित्त से पूरे ध्यान से मुझ में युक्त हो जाता है और निरंतर मेरा स्मरण करता है, ऐसे योगी को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक को 12 से 14 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज जारी रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।